धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुनि महाराज द्वारा विरचित यहाँ रत्नमाला ग्रंथ की वाचना चल रही है। उस वाचना में श्रावकों के कर्तव्यों का इतनी सरल और सहज भाषा में आचार्य महोदय ने व्याख्यान किया है। अन्य ग्रंथों में इतना सरल सहज व्याख्यान उपलब्ध नहीं होता। श्रावक के चाहे मूल गुण की चर्चा की, चाहे उत्तर गुण स्वरूप वार्यवतों की चर्चा की, चाहे प्रतिमा के पालन करने की प्रेरणा दी, चाहे रात्रि भोजन त्याग, मध्यमास मधु पंचोदम्बर फलों के त्याग की बात कही, या श्रावक के द्वारा अन्य किए जाने वाले आवश्यक कर्तव्य दान आदि, देव पूजा आदि, इसके साथ साथ भक्ति आदि का पाठ करना, यह सब बातें आचार्य महोदय ने यहाँ पर संक्षेप में व्याख्यान किया। अंत में आचार्य महोदय इन चार कारकों के माध्यम से उपसंहार का देखते हैं। कल जो विषय दिया था वह कल देखा था अपनी और स्वयं की मर्यादा का उल्लंघन लोप नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वह सम्माननीय, माननीय, प्रतिष्ठित व आदर्श नहीं होता। चाहे कितना भी तप करे, कितना भी सुत का धारक हो, तब भी वह श्लाघनीय, माननीय, प्रामाणिक नहीं है। इसके साथ ये भी कल देखा था अपने व्रतों की अच्छी तरह से रक्षा करना चाहिए और नित्य ही अभिषेक पूजन आदि पुण्य के कार्य करके अपनी पुण्य को बढ़ाना चाहिए। ऐसा जो श्रावक अपने कर्तव्यों का निराकुल चित्त से पालन करता है, वह श्रावक पूजा करता हुआ देवों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त होता है तथा साधु संतों के द्वारा भी मान्यता को प्राप्त होता है। ये देखा था। आगे आज देखते हैं कि जो आचार्य महोदय ने श्रावकों के 5 अनुव्रत और 7 शीलव्रत का कथन किया, उनके 5 अतिचार होते हैं, उन अतिचारों से बचना चाहिए। यहाँ श्लोक नंबर 64 में देखते हैं। अतिचार व्रताद्येषु अतिचार व्रताद्येषु अतिचार व्रताद्येषु प्रायश्चित्तं गुरुदितं प्रायश्चित्तं गुरुदितं आचरित जातिलोपंच आचरित जातिलोपंच आचरित जातिलोपंच न कुर्यादति यत्नतः न कुर्यादति यत्नतः न कुर्यादति यत्नतः। अतिचार 5 अनुव्रतों के अतिचार इंद्रभूति गौतम गणधरकृत प्रतिक्रमण में, आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित तत्वासूत्र में, आचार्य समंत स्वामी द्वारा रचित रत्नकंठ सावचार में, आचार्य अमितगति स्वामी द्वारा अमितगति श्रावकाचार्य में एवं अन्य ग्रंथों में इन अनुव्रतों की अतिचार कहे। 7 शीलव्रतें उनकी भी अतिचार कहे। तो व्रत आदि में लगी अतिचारों का प्रायश्चित गुरुदितम, गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित स्वीकार करना चाहिए। शुद्ध हृदय से मन वचन काय की निश्चलता पूर्वक बालकवत अपने दोषों को यथावत गुरु के सामने निवेदन करना, आत्मनिंदा करना, अपने दोषों की गराह करना, आलोचना करना, फिर उसका प्रायश्चित गुरु द्वारा जो दिया जाता है उसे आचरित उसका पालन करना चाहिए। प्रायश्चित देने के अधिकारी यहाँ पर बताया आचार्य महाराज होते हैं। हाँ, और अन्य जो पात्र हैं वे उपदेश, निर्देश आदि देने के अधिकारी होते हैं, प्रायश्चित आदि नहीं देते।
आगे एक बात आचार्य महोदय और कह रहे हैं, जातिम लोपम च न कुर्यात, जाति आदि का लोप नहीं करना चाहिए। जो वर्ण संकर आदि जो दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शुद्ध कुल जाति में उत्पन्न व्यक्ति ही महावृत्ति बनने का पात्र होता है। कुल जाति अशुद्ध है, विधवा विवाह या अन्य प्रकार की कुल में कलंक लगने वाले कार्य हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की हुई जाति कुल अशुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, अपनी जाति कुल की मर्यादा का पालन करना चाहिए। कुल धर्म भी एक धर्म होता है, कुल धर्म का उल्लंघन करना भी मर्यादा का उल्लंघन होता है। पूर्व गाथाओं में आचार्य महोदय ने कहा, स्वकीय पर्याय पर किया व मर्यादा लोपनम नरा, जो स्वकीय या पर की मर्यादा का उल्लंघन करता है न माननीय, वह मानने के योग्य नहीं है, वह उपेक्षणीय होता है, उपाधीय ग्राह्य नहीं होता। तो यहाँ पर कहा कि आप अपनी कुल और जाति की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, कुल धर्म का पालन करते हुए आप धर्म कार्य को आगे संपन्न करें। वंशवृद्धि का कार्य विवाह आदि करते हैं उसे संपन्न करें, या अन्य भी कोई कार्य करना है तो वह कार्य भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रख के करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य महोदय ने यहाँ इसमें मुख्य रूप से इस श्लोक में दो बातें कही हैं। पहली बात, प्रायश्चित गुरु के द्वारा स्वीकार करना चाहिए। व्रतों में दोष आदि लग सकते हैं, लगाओ मत, लग जाएं तो घबराओ मत, प्रायश्चित लो शुद्धि के साथ। दूसरी बात, अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करो, जाति कुल आदि का उल्लंघन मत करो। वर्तमान काल में क्वचित कदाचित ऐसा भी देखा जाता है, जैन कुल के बेटे या बेटियां अन्य कुल की कन्याओं को स्वीकार करके अपना जीवन चला रहे हैं या जीवन सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, या बेटियां अपने कुल को छोड़ करके अपनी जाति धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करके अन्य जगह जा रही हैं। यह सब गलत है और उसका दुष्परिणाम भी सामने आ जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर सुधरने संभलने का चांस नहीं मिल पाता। तो जो व्यक्ति पहले से सावधान रहते हैं उनसे इतनी बड़ी भूल नहीं हो पाती, उनका जीवन सुव्यवस्थित रहता है। तो इन सब मर्यादाओं का आचरण ने कहा है, उसका ध्यान रखना है। जब भी मर्यादा का उल्लंघन होता है तब नियम से उस जीव को आपत्ति विपत्ति दुख संकट कष्ट आदि का सामना करना ही पड़ता है। और जो कोई मर्यादा में रहता है वह सम्माननीय होता है, अभिवंदनीय होता है, आदर्श होता है, उसका जीवन भी सुखी होता है और वह दूसरों के सुखी जीवन में निमित्त बन सकता है। श्रावकाध्ययन प्रोक्त, श्रावकाध्ययन प्रोक्त, श्रावकाध्ययन प्रोक्त कर्मणा गृहमेदिता, कर्मणा गृहमेदिता, कर्मणा गृहमेधिता, सम्मत्ता सर्वजैनानां, सम्मत्ता सर्वजैनानां, सम्मत्ता सर्वजैनानां, सात्वन्या परिपंथनात्, सात्वन्या परिपंथनात्, सात्वन्या परिपंथनात्। श्रावकाध्ययन, उपासकाध्ययन, साकार धर्म, अनुभूतियों का धर्म, ये सब श्रावकाचार में है। उपासकाध्ययन में श्रावकों का धर्म वर्णित है। उसी के अनुसार आर्ट्स परंपरा के पोषक आचार्यों ने समय समय पर श्रावकाचारों की रचना की। उसमें जो श्रावक का कर्तव्य धर्म प्ररूपित किया है उसके अनुसार ही श्रावकों को कर्मणाम कर्म करना चाहिए, अपने जीवन को उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से पवित्र बनाना चाहिए, धर्म का अनुकरण करना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर गमन करना चाहिए। जो श्रावकाचार में नहीं लिखा है, उपासकाध्ययन में नहीं लिखा है, श्रावकों का कर्तव्य भगवान की वाणी में नहीं जो बताया है, वह कार्य श्रावक के लिए अयोग्य है। अयोग्य कार्य करने से अयोग्य फल की प्राप्ति होती, योग्य फल की नहीं। अयोग्य कार्य करने से
लाभ नहीं हानि होती है। इसलिए कहा कि श्रावकाचार्य में जो श्रावकों का कर्तव्य कहा उसके अनुसार ही श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने मन से नहीं करे। क्योंकि श्रावकों के लिए जो बात नहीं कही है वह कार्य यदि करता है तो इसका आशय है अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। जो कार्य श्रावकों को करना चाहिए वह श्रावक करे, शोभा को प्राप्त होगा। जो कार्य साधुओं को करना चाहिए साधु करें, शोभा को प्राप्त होंगे, धर्म की प्रभावना होगी। यदि श्रावकों का कार्य मुनिराज करने लगें और मुनिराजों का कार्य श्रावक करने लगें तो दोनों धर्म शनि शनि लुप्त हो जाएंगे और दोनों अपनी मर्यादा को उल्लंघन करने से आपत्ति विपत्ति विघ्न बाधाओं को प्राप्त होंगे और संतोष आनंद को प्राप्त न होंगे, संकलित भाव को आर्थ ध्यान को प्राप्त होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा श्रावकों के लिए कि श्रावकाचार्यों में जो विषय श्रावक के लिए कहा है उसका आप पालन करो। श्रावक के लिए कहा कि भगवान का अभिषेक करना है करो, पूजा करना है करो, दान देना है दान दो, तीर्थ यात्रा करना है वह करो, व्रत उपवास करना है वह करो, शीलवत का पालन करना है करो, स्वाध्याय का कार्य स्वाध्याय करो। जो कुछ भी श्रावक की क्रियाएं कही हैं उन श्रावकों की क्रियाओं का पालन करोगे तो आपको अपनी कक्षा का श्रेष्ठ विद्यार्थी कहा जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अपने कोर्स की पुस्तकें न पढ़ के दूसरी क्लास की पुस्तकें पढ़ता है तो अपनी कक्षा में वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अनुत्तीर्ण हुआ व्यक्ति चाहे अन्य प्रकार का कितना भी वह नॉलेज रखता है उसे पुरस्कार नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं किया जाता। किंतु जो अपनी कक्षा में अपने क्षेत्र में अपने विषय में पारंगत होता है तो अन्य विषय का अध्ययन करने का अधिकारी होता है, वह सम्मानी होता है। तो श्रावकों के द्वारा यदि मुंडा जैसी क्रिया की जाती है अतिरेक के साथ एकांतवाद को प्राप्त करके व्यवहार को छोड़ करके यदि निश्चय में किया जाता है तो श्रावक के लिए वो खतरनाक चीज़ है। वह श्रावक भटक जाता है, रास्ता वह चूक जाता है। और श्रवण यदि श्रावक जैसी क्रिया करते हैं वह श्रावकता से युक्त होकर के उसमें आनंद लेते हैं, अभिषेक आदि पूजन आदि या और भी जो क्रिया हैं सम्मान आदि क्रिया उसमें यदि आनंद लेते हैं, उसको ही अपना मुख्य धर्म मान लेते हैं तो समझना चाहिए वह श्रावक श्रवण भी अपने धर्म में चूक कर रहा है। तो इसलिए श्रावकों को श्रावकाचार का पालन करना है और श्रवणों को श्रवणाचार, यति आचार्य, मूलाचार आदि में लिखी जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। सम्मता सर्व जैना नाम, सभी जैनों के लिए श्रावकाचार में नियत विधि ग्रहण करने योग्य माननीय है। जो उसके बाहर है तो जैन दर्शन से श्रावकाचार की भूमिका से बाहर है, वह श्रावक के पद से बाहर है। सातु अन्य परपंथनाथ, अन्य किसी पंथवादी के द्वारा प्ररूपित मार्ग को यदि ग्रहण किया जाता है तो वह कुमार्गगामी है, वह सुमार्गगामी सतपथगामी नहीं है, ऐसा आचार्य महोदय का यह अभिप्राय है। इसलिए कहा कि बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार दो। केवल पाश्चात्य शिक्षा के आधार से जीवन सुखद नहीं जिया जा सकता। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति आपको धन दिला सकती है और आपके घर में धन का ढेर लग सकता है। हो सकता है बेटे का पैकेज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का भी हो, वह तो हो सकता है, किंतु बेटे के जीवन में 1 करोड़ का पैकेज प्राप्त करने वाले को पूछना कि वास्तव में आत्मसंतोष है क्या, आपको सुख शांति का अनुभव हो रहा है क्या। तो इसलिए यदि कहीं ऐसा होता है तो पुनः पहले बेटी को समझाने का प्रयास करो। बेटा करता है तो बेटे को समझाने का प्रयास करो। कहो बेटा यदि आप मर्यादा के बाहर जाओगे तो धर्म से वंचित हो जाओगे। यदि मान जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा ठोकर खा के विश्रम लेंगे। तो पिता बस यही प्रायश्चित कर सकता है कि यदि बेटी ने जैनेतर समाज में शादी की है, निम्न कास्ट में शादी की है, तो फिर वह अपने धर्म के अनुसार वह बेटा है तो पूजा पाठ करने का अधिकारी नहीं, आहार आदि दान देने का अधिकारी नहीं होता है। कुछ वर्तमान की शिक्षा से अभिभूत व्यक्ति कहते हैं क्या है जाति पाति, क्या है गुण धर्म, क्या होता है छुआछूत। तो ये सब बातें वर्तमान की शिक्षा पद्धति का अजीर्ण है। यद्यपि कोरोना ने बता तो दिया कि क्या होता है छुआछूत, क्या होता है जाति पाति, किसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब समझ में आता है। किंतु युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है उसके जोश में आकर के व्यक्ति अपने होश को खो देता है और होश आता है
बालक बालिकाओं पर दादा दादी की कहानियों के माध्यम से, उनके संस्कारों के माध्यम से, उनके सदाचरण के माध्यम से। तो पिता वही है कि बेटी यदि मर्यादा का उल्लंघन करती है तो फिर अपने धर्म का त्याग मत करो, बेटी का त्याग कर दो। भाई आपने यदि घर की देरी लांग करके मेरे कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है तो आप मेरे घर को छोड़ के स्वयं ही जा रही हैं, तो ठीक है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। तो बेटी की समझ बात आ सकती है, और नहीं आती है तो ठीक, उसको जैसा अच्छा लगे वैसा करने दो। किंतु जैन शास्त्रों में लिखा है कि जिसका कुल जाति शुद्ध नहीं है वह आहार आदि दान देने का अधिकारी नहीं है, पूजा पाठ अभिषेक आदि करने का, विधानों में इंद्राणी बनने का अधिकारी नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जी। गुरुदेव, एक मैंने पढ़ा था और ये सच्चा किस्सा बताते हैं। एक करोड़पति के एक लड़की, जो बहुत बहुत ही एक ही लड़की थी, और वो पढ़ने लिखने के लिए जाती थी, और उसके पिताजी और माताजी उसकी ज़्यादा केयर नहीं करते थे, वो जहाँ जाती थी जाने देते थे। अब उसके बाद में जब 23 साल की हुई तो वो लड़की कहीं दूसरे जगह जाने के लिए तैयार हो गई। तो वो पिताजी महाराज के पास गए। महाराज के रोते हुए बोले कि महाराज, इस लड़की को आप समझाओ, ये लड़की मैं जहाँ जा रही है उसके पास कुछ भी नहीं है और विजातीय है। महाराज ने लड़की को बुलाया। लड़की बोली कि आप पिताजी को पूछिए, 23 साल तक आपने मेरे को क्या संस्कार दिए हैं, क्या आज तक मिले हैं क्या मेरे से? अगर आज तक नहीं मिले हैं, आज उनको आपको क्या अधिकार है मेरे को रोकने का? ये जब आप अपने मेरी माँ तक मतलब सवेरे जाते थे और रात को 10-11 बजे आते थे। कहने का मतलब ये है कि जब संस्कार ही नहीं डालेंगे बच्चों में, तब वो भटकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि माँ बाप बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। और आज गुरुदेव, मैं आपको दुखी मन से कह रहा हूं कि आप सब परिवारों में ऐसा ही हो रहा है और देख रहे हैं, आंखें मूंद रहे हैं, लेकिन इसका कोई आज पढ़ाई लिखाई के कारण से आज इसका कोई, मेरे को लगता है कोई वो निकलेगा नहीं। देखिए, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी बात है, शिक्षा के हम विरोधी नहीं हैं। हम तो सुसंस्कारों के प्रेरक संपोषक हैं। परिवार में सुसंस्कार भी आए, माता पिता अपने कर्तव्य का यदि प्रारंभ से ही पालन करते हैं तो संभावना पूरी रहती है बच्चे आपकी निगाह के बाहर नहीं जाएंगे। यदि माता पिता बच्चों को शुरू से यदि छूट दे देते हैं, कोई ध्यान नहीं रख रही बेटा बेटी कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, क्या उनका खान पान है, क्या उठना बैठना क्या करते हैं, तो फिर बहुत देर हो जाती है। फिर मर्यादा के बाहर निकल जाने पर प्रयास किया जाए रोकने का तो फिर नहीं रोक पाते। फिर उनका अटैचमेंट बाहर ज़्यादा हो जाता है, अपने कुल धर्म के प्रति, अपनी मर्यादा के प्रति कम हो जाता है। तो प्रारंभ से ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहे।